ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, शिव पुराण तथा स्कंद पुराण आदि ग्रंथों में सावन के पवित्र महीने से जुड़े महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। सावन के महीने में भोजन संबंधी नियमों का वर्णन भी किया गया है। सावन में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी प्रत्येक शिव भक्त को जरूर होनी चाहिए। इसके पीछे केवल शास्त्रीय ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक आधार भी है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने जो नियम सावन मास के व्रत के दौरान पालन करने के लिए कहे हैं, वे हमारे स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए आज हम जानेंगे सावन के महीने में व्रत के दौरान और अन्य दिनों में भी कौन सी चीज खानी चाहिए और कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। दोस्तों, सावन का महीना भगवान भोलेनाथ जी को सबसे अधिक प्रिय है। शिव पुराण में सावन मास को शिव पूजन के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस मास में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करने से समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, सावन के महीने का सभी शिव भक्त बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ जी की उपासना के लिए सभी पशु पक्षी, मनुष्य, दानव तथा देवता गण तत्पर रहते हैं। पृथ्वी देवी भी भगवान भोलेनाथ जी के स्वागत में सजती हैं। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दिखाई पड़ती है। भगवान भोलेनाथ जी देवों के देव हैं। इस समस्त संसार के कण कण में उनका वास है और उनकी पूजा करने का सौभाग्य जिसे प्राप्त होता है वे बहुत ही पुण्यवान है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा नाना प्रकार से करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान भोलेनाथ जी रुष्ट हो जाएं। जिस भी व्यक्ति पर माता पार्वती जी और भगवान भोलेनाथ जी रुष्ट हो जाते हैं, उस व्यक्ति से सभी देवता विमुख हो जाते हैं। देवी लक्ष्मी भी ऐसे व्यक्ति के घर को त्याग देती है। तो चलिए जान लेते हैं सावन के महीने के संबंध में सभी महत्वपूर्ण नियम। दोस्तों, अगर आप भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्ति हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें और द वास्तुशास्त्र चैनल की इस वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, जिससे भगवान भोलेनाथ जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, इस साल सावन के पवित्र महीने की शुरुआत 22 जुलाई सोमवार के दिन से होगी। इस साल सावन महीने में बहुत ही शुभ संयोग का निर्माण हो रहा है। इसीलिए इस साल शिव भक्तों पर भगवान भोलेनाथ जी की अधिक कृपा बरसेगी। इस साल कुल 5 सावन सोमवार व्रत पड़ रहे हैं। इसीलिए इस वर्ष का सावन मास बहुत खास है। दोस्तों, इस बार सावन का पहला सोमवार व्रत 22 जुलाई को रखा जाएगा। दूसरा सोमवार व्रत 29 जुलाई को रखा जाएगा। तीसरा 5 अगस्त को रखा जाएगा। चौथा सावन सोमवार व्रत 12 अगस्त और 5वां सावन सोमवार व्रत 19 अगस्त को रखा जाएगा। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं सावन सोमवार व्रत के दौरान कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन कौन सी चीजें खाना वर्जित बताया गया है और कौन सी चीजें हम सावन सोमवार व्रत के दौरान खा सकते हैं। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, नहीं तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, सावन का व्रत उन्हीं लोगों को धारण करना चाहिए जो इसका कठोरता से पालन कर सकते हैं, अन्यथा व्रत खंडित हो सकता। अगर आपके द्वारा व्रत का पालन नहीं होता है तो व्रत ना रखकर ही भगवान भोलेनाथ जी की पूजा करें। सावन का व्रत करने वाले व्यक्ति को सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्ति होकर स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए। स्नान से पहले अन्न नहीं खाना चाहिए अथवा किसी भी प्रकार का चाय नाश्ता नहीं करना चाहिए, इससे व्रत खंडित हो जाएगा। सोमवार के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। यदि घर में शिवलिंग है तो उसका जल से अभिषेक करें और फिर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, शहद, घी, गंगा जल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करने पर भगवान भोलेनाथ जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के दर्शन करने चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाए। बेलपत्र भगवान भोलेनाथ जी को सबसे अधिक प्रिय है। अगर हो सके तो 108 बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर चढ़ाए और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का उच्चारण करें। जिस व्यक्ति ने व्रत रखा है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दिन मन के साथ तन का शुद्ध रहना भी आवश्यक है। व्रत करने वाले व्यक्ति को इस दिन किसी भी प्रकार का व्यसन नहीं करना चाहिए, जैसे शराब, गुटखा आदि चीजों का सेवन करके भगवान भोलेनाथ जी की पूजा भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सावन के महीने में फलाहार करना श्रेष्ठ होता है।
प्राचीन आर्षि मुनियों के अनुसार वातावरण में अचानक बदलाव होने के कारण शरीर की पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है। ऐसे में फलाहार ही श्रेष्ठ होता है। सावन सोमवार के व्रत में आप पपीते का फल जरूर खाएं। इस फल को खाने से पाचन शक्ति सही तरीके से काम करती है। इस मौसम में अगर उपवास है तो खुद को हाइड्रेट रखने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करते रहे। सावन सोमवार के व्रत में दिन की शुरुआत शिकंजी नींबू पानी या नारियल पानी पीकर कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके पेय जल में नमक ना हो, क्योंकि व्रत में साधारण नमक का सेवन नहीं किया जाता है। सावन के महीने में लौकी, तुरई और टमाटर खाना चाहिए। यह सब्जियां आसानी से पच जाती हैं। खास तौर पर इस महीने में बेल पर उगने वाली सब्जियां जरूर खानी चाहिए। सावन के उपवास में आप केला, सेब, जामुन, आम जैसे फल का सेवन कर सकते हैं। इनका सेवन करने से शक्ति मिलती है और रोग प्रतिकारक क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों, अब जानते हैं सावन में कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए। सावन के उपवास में आप नमक, लहसुन, प्याज आदि तामसिक चीजों का सेवन न करें, इससे व्रत टूट जाता है। सावन के महीने में मांसाहार करना पाप माना गया है। इस महीने में मांस, मछली, अंडा आदि प्रकार की नॉन वेजिटेरियन चीजों का सेवन करने से बचे। इससे पाप लगता है। जो व्यक्ति सावन में मांस खाता है वह तुरंत ही विनष्ट होता है और भगवान भोलेनाथ जी उस पर कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। सावन के महीने में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में बैंगन को अशुद्ध माना जाता है। इसके अंदर कीड़े होते हैं, जी कारण से यह मांस खाने के समान होता है। वैज्ञानिक कारण यह भी है कि बैंगन खाने से गैस संबंधी समस्याएं बढ़ सकती है। हरी पत्तेदार सब्जियां खाना भी वर्जित होता है। आपको हैरानी हुई होगी कि पत्तियां क्यों खाने को माना किया गया है। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। दरअसल हरी और पत्तेदार सब्जियां खाने से वॉट में वृद्धि होती है। इसीलिए सावन में हरी पत्तेदार सब्जियां भूल से भी ना खाएं। इससे शरीर में वॉट निर्माण हो सकता है। सावन में साग, पालक, मेथी, बथुआ, बैंगन, गोभी, पत्ता गोभी जैसी सब्जियों का सेवन करना वर्जित बताया गया है, क्योंकि बरसात के मौसम में कीड़े की प्रजनन क्षमता तेजी से होती है और इन सब्जियां के अंदर कीड़े मकोड़े तेजी से बढ़ने लगते हैं और पनपने लगते हैं। इसीलिए इनका सेवन करने से मनुष्य का व्रत टूट सकता है। सावन के महीने में दूध के सेवन से बचना चाहिए। इस महीने में भगवान भोलेनाथ जी को दूध चढ़ाने के पीछे भी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण है। भगवान भोलेनाथ जी को कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान भोलेनाथ जी के मस्तिष्क को शीतलता प्राप्त होती है। वही इस मौसम में मनुष्यों के लिए दूध हानिकारक होता है। इससे पेट संबंधी समस्याएं निर्माण हो, शक्ति जैसे पित्त आदि से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। इसीलिए इस महीने में भगवान भोलेनाथ जी पर दूध चढ़ाया जाता है। सावन के महीने में ज्यादा तला हुआ भोजन अथवा मसालेदार भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऐसा भोजन तामसिक भोजन होता है। यह शरीर में कई प्रकार की बीमारियां निर्माण करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य सावन के महीने में पलाश के पेट पर भोजन करता है उसकी दरिद्रता का नाश होता है। स्कंद पुराण के अनुसार सावन में संध्या के समय भोजन नहीं करना चाहिए और सोना भी नहीं चाहिए। संध्या काल में भोजन करने वाला मनुष्य शराबी के तुल्य माना गया है। सावन मास में संध्या के समय भोजन करने से व्रत भी टूट जाएगा। इसीलिए ऐसा कभी ना करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप भी सावन के महीने में सोमवार को उपवास जरूर रखें। यदि उपवास रखते हैं तो उस दिन भूमि पर सोकर व्रत का कठोरता से पालन करें। आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, सनातन धर्म में सावन सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ जी का पूजन किया जाता है और कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी का पूजन करने से वह प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करना सबसे सरल है। जिस व्यक्ति पर वह अपनी कृपा बरसाते हैं उसके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। इसीलिए लोग भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए सावन सोमवार के दिन व्रत करते हैं और भगवान भोलेनाथ जी के साथ ही माता पार्वती जी का भी पूजन करते हैं। इससे दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है। दोस्तों, अब हम आप लोगों को बताने वाले हैं सावन के महीने में करने वाले धन प्राप्ति के उपाय। अगर आप लोगों ने इस सावन के पवित्र महीने में इन उपायों कर लिया जिस तरह हम आपको बताने जा रहे, तो आपकी इस सावन के पवित्र महीने में होगी।
हर मनोकामना पूरी और बन जाओगे। आप करोड़पति दोस्तों, अगर आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो सावन सोमवार को शिवलिंग पर एक चीज जरूर अर्पित करें। शिवलिंग पर अर्पित करें ये चीज। यदि आप भगवान भोलेनाथ जी की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चे चावल जरूर अर्पित करें। कहते हैं कि ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि चावल का कोई भी खंडित यानी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर केवल सावन सोमवार के दिन ही नहीं बल्कि रोजाना 5 दाने चावल के अर्पित करने चाहिए। इससे व्यक्ति को कभी भी धन धान्य संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। धन प्राप्ति की कामना रखते हैं तो प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग की विधि विधान से पूजा करें और 11 मुट्ठी कच्चे चावल पूजा में रखें। इनमें से 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर अर्पित करें और बाकी बचे हुए चावल मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें। ये उपाय लगातार 7 सोमवार तक करें। इससे आपको धन प्राप्ति होगी और भगवान भोलेनाथ जी कृपा बरसाएंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि रोजाना शिवलिंग पर चावल के 5 दाने अर्पित किए जाएं तो भगवान शिव जी प्रसन्न होते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि के साथ ही धन प्राप्ति का भी आशीर्वाद देते हैं। ऐसा प्रत्येक सोमवार के दिन अवश्य करना चाहिए।